नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा मैं हूं आपका होस्ट एंड सर, आपका टीचर राजीव सैनी, और हम लोग कर रहे हैं बेटा अपनी अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में हम लोग 4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम लोगों को सीखना है अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म में अलग से बनाना पड़ता है बेटा। उसका रीजन है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर होते हैं बेटा, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो उन पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एप्रोप्रिएट किया जाता है। उसका एक हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा, सैलरी के रूप में दिया जाता है बेटा, कमीशन के रूप में दिया जाता है, और फिर पार्टनर्स में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो बाद में बैलेंस बचता है, जिसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसके लिए बेटा हम लोग ये ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं कर सकते जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था। हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बेटा यहाँ पर 2 मेथड हैं, और आज की क्लास में हम लोग वो 2 मेथड स्टडी करने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, और हम कौन कौन से अकाउंट दोनों मेथड में प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। बट इससे पहले अगर मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसी तरीके का कंटेंट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा देखो, पार्टनरशिप में हम लोगों को जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो अलग से बनाना पड़ता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास 2 मेथड है बेटा। पहले का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरे का नाम है बड़ा अच्छा सा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखिए इनके जो नाम है वही आपको बता रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है इन विच बैलेंस ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, जिसमें बेटा आपका कैपिटल का बैलेंस जो है वो चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं कहा इन्होंने कि चेंज ही नहीं होगा, इन्होंने कहा डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, मींस इट कैन चेंज ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जबकि आप बात करते हो बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो नाम ही फ्लैक्चुएटिंग है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, यानी जिसमें कैपिटल का बैलेंस चेंज एवरी ईयर। तो अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि भाई कैपिटल का बैलेंस चेंज ना हो? क्योंकि देखिए चाहे पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन ना हो, बट फिर भी अल्टीमेटली पार्टनर्स को करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। और जब प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो बैलेंस है कैपिटल का वो या तो बढ़ेगा अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो वो कम हो जाएगा। फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर लें? तो बेटा इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये लोग यहां पर 2 अकाउंट बनाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट।
अब जो कैपिटल अकाउंट है इसमें केवल वो कंपोनेंट आते हैं जो कभी कभार आपके कैपिटल के बैलेंस को चेंज करते हैं। मतलब कैपिटल के बैलेंस को चेंज करने वाले जो चीजें कैपिटल से रिलेट करती है वो आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो चीजें हैं जो फर्म पार्टनर्स को हर साल प्रोवाइड करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड है, सैलरी, कमीशन, उसको ये ट्रांसफर कर देते हैं बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो भी हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में पढ़ेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें बेटा केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें कैपिटल अकाउंट में ही सारे कंपोनेंट आएंगे, चाहे वो कैपिटल से बिलोंग करते हो या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हर साल इनका कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है, इसलिए नाम रखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कब? जब हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बेटा दो अकाउंट बनाते हैं। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए दो पार्टनर्स है केवल, एक ए और एक बी। ये इसका क्रेडिट साइड, यहां पे आप पर्टिकुलर लिखेंगे, और ये इसका डेबिट साइड, बी और ए, ये आपका पर्टिकुलर। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में कैपिटल का बढ़ना, इंक्रीज इन कैपिटल, और डेबिट साइड में कैपिटल का घटना, डिक्रीज इन कैपिटल शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें केवल दो ही कंपोनेंट आएंगे क्रेडिट साइड में और दो ही आएंगे डेबिट साइड में। सबसे पहले आएगा बेटा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होता है बेटा? ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में लिखा होगा इस साल के शुरू। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है कैपिटल का, उसके बाद आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है अलग से जो उसका लगा है उसके अलावा, तो उससे क्या होगा बेटा? उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। अब बात करते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, अब इसको हम कहते हैं बेटा विड्रॉन ऑफ कैपिटल, इसको हम कहते हैं विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अब देखिए विड्रॉन ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। ड्रॉइंग होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी अब पार्टनर्स ने कहा कि भाई जितना मेरा प्रॉफिट का हिस्सा आएगा उसमें से मेरा जो अमाउंट पर्सनल यूज के लिए निकाला है वो आप कम कर देना, तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बट जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है इसका मतलब होता है बेटा कि आपका जो कैपिटल का बैलेंस है उसमें से पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पे विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, और विड्रॉन ऑफ कैपिटल होता है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। और इसके बाद आता है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, ठीक है, यहाँ पे पहले आपने बैंक अकाउंट लिख दिया, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और फिर आपने बैलेंस निकाल दिया, बस। तो ये बन जाता है बेटा इसका फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है जिनकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल हर साल चेंज होता है, वो हम यहां दिखाते ही नहीं है बेटा। उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स
करंट अकाउंट। ए बी दो पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर और यहां पे भी ए और बी, ये डेबिट साइड और ये इसका क्रेडिट साइड है। देखिए रूल वही है करंट अकाउंट का भी कि अगर पार्टनर्स को कुछ मिलना है, ठीक है, जिससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता था, तो वो अब हमें किस में डालना है, करंट अकाउंट में डालना है। यानी जो पार्टनर्स को मिलेगा, जो पार्टनर्स को मिलेगा वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और जो पार्टनर से लेंगे वो डेबिट साइड में लिखना है, जो फर्म पार्टनर से लेगी। यानी जिससे कैपिटल का बैलेंस कम हो वो डेबिट में, और जिससे कैपिटल का बैलेंस बढ़े वो क्रेडिट में। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है बाय बैलेंस बीडी। बेसिक बात है, ओपनिंग बैलेंस है किसका, करंट अकाउंट का, और करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा डेबिट भी हो सकता है, तो यहां पे टू बैलेंस बीडी भी आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, क्यों भैया डेबिट कैसे हो सकता है, उसका रीजन है, मान लीजिए एक साल में फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, केवल लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, ना पार्टनर्स को कोई कमीशन मिलेगा, बल्कि पार्टनर्स हैव टू डिस्ट्रीब्यूट लॉस, तो वो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, और नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस आएगा वो आपका डेबिट बैलेंस आएगा। अब इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को मिलेगा वो यहां पे आएगा बेटा बाय सैलरी। जिस पार्टनर को सैलरी देनी है, ठीक है, ए या बी या दोनों को, वो आपको सैलरी यहां लिखनी है, और फिर बाय कमीशन। अगर पार्टनरशिप डीड में कमीशन को लेके प्रोविजन है तो वो भी आएगा, और फिर आएगा बेटा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारे वो कंपोनेंट हैं जो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में है, ये सारे वो कंपोनेंट है बेटा जो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे, जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। डेबिट साइड में सबसे पहले आएगा ड्रॉइंग, और ये कौन सा ड्रॉइंग है बेटा, ये है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जिसको हम नॉर्मल ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला था ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जिसको हम विड्रॉन ऑफ कैपिटल बोलते हैं। फिर आएगा बेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, ये सब आ जाएगा बेटा। और यहां पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है, उन दोनों को बैलेंस करना है, और फिर हमें निकाल देना है बैलेंस सीडी, हमें निकाल देना है बैलेंस सीडी। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस सीडी यहां पे आ जाएगा डेबिट में, और आप इसको बंद कर दोगे, ठीक है। और अदरवाइज आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो बेटा आप क्रेडिट साइड ले जाके इसको बंद कर दो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये कौन सा मेथड है बेटा, ये फिक्स कैपिटल मेथड, ये आपका फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं। तो मैं बात कर रहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का।
इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था बेटा। क्या क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट विल बी द आइटम्स व्हिच विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड और आइदर डेबिट साइड ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ अ फर्म इज गोइंग टू अडॉप्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये जो दो कंपोनेंट है वही आते हैं, दो डेबिट में और दो क्रेडिट में। आपको केवल ये लिख के दिखाना होता है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, ठीक है बेटा। तो ये सारा क्या है? ये था आपका फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट, एक फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जैसे कि आपका नाम ही बता रहा है, फ्लक्चुएटिंग, जिसमें कैपिटल का बैलेंस हर साल फ्लक्चुएट होता है, उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमें केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। दो पार्टनर ए बी, डेबिट साइड में भी ए और बी, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। फिर लिख देता हूं, अगर पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज, ठीक है, तो वो यहां पे लिखना है। और अगर पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होता है, वो डेबिट साइड में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका वही बाय बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब यहां पे टू बैलेंस बीडी भी आ सकता है बेटा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है और फ्लक्चुएटिंग में अगर आपको लॉस हो रहा है, आपने पैसा विड्रॉ किया है और आपका कैपिटल कम लगा है, तो फिर आपका कैपिटल का बैलेंस आता है डेबिट। तो यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, ये भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। किसी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो सकता है जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं। फिर उसके बाद बाय बैंक अकाउंट, ये एडिशनल कैपिटल, यानी क्योंकि हमें बैलेंस फ्लक्चुएटिंग रखना है तो हम एडिशनल कैपिटल भी यही लेके आएंगे, तो हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी यही पे लेके आएंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, वो भी यही आएगा और एडिशनल कैपिटल भी यही पे आएगा, ठीक है। ये है विड्रॉल, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड के जितने भी प्रोविजन है, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो वो कैपिटल को बढ़ाएगा, तो क्रेडिट साइड में। बाय सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो वो भी क्रेडिट साइड में बेटा। किसी पार्टनर को कमीशन मिलना है तो बाय कमीशन, वो भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म पे करती है पार्टनर्स को ये सारी चीजें। और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, यानी प्रॉफिट का शेयर। अब देखिए तरीका क्या है, जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है पहले हम वो बनाते हैं और उसकी डेबिट साइड में जितने भी कंपोनेंट लिखे हैं वो सब यहाँ क्रेडिट में आते हैं, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। उसमें डेबिट में हम वो सारे खर्चे दिखाते हैं जो फर्म पार्टनर्स को पे करती है, तो फर्म पार्टनर्स को पे करती है इसलिए वो खर्चा है तो फर्म के डेबिट में आता है।
बट ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए ये क्रेडिट में आता है। और जो क्रेडिट में लिखा है वो फर्म के लिए इनकम है बट पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो वो यहाँ डेबिट में है। तो इसके बाद आप लिखोगे टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से, और उसको P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका है लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कैपिटल को डेबिट करता है, तो आप डेबिट साइड लिखोगे क्योंकि उससे कैपिटल कम होती है, राइट। फिर हम इनको क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे बेटा। हम मान कर सकते हैं क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट, और ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, जिसको कि हम लोग बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अब आप सोचिए, अगर ये सारी चीजें हम दो पार्टनर्स की दिखा रहे होते और हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सारा ट्रीटमेंट करते, तो हमारी जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है वो तो बहुत बड़ी बन जाती बेटा। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बना दो और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दो कि भाई ए का कैपिटल कितना लगा है और बी का कैपिटल कितना लगा है। ठीक है बेटा, तो ये सब किसके बारे में था, ये सब था फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिक्स के लिए बेटा या तो बोला होता है क्वेश्चन में कि भाई ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, विद ₹5 लाख एंड 3 लाख इन विद फिक्स कैपिटल, ठीक है। इसके बाद या फिर उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में या फिक्स कैपिटल के बारे में और करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो वी हैव टू यूज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसमें बेटा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एक बार उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला जो बेस है बेटा डिफरेंस का, वो है नंबर ऑफ अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन सा, अभी हम लोगों ने बात की, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग केवल बेटा एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आजकल बेसिस के आधार पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिस को भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। किस चीज का फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज बेटा, कैपिटल के बैलेंस का फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। इन फिक्स कैपिटल मेथड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट does not change frequently, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, और इसमें एवरी ईयर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल चेंज, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। तो देखिए इसमें ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल या फिर विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। करंट में बाकी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब किसमें आता है, करंट अकाउंट में आता है। और कैपिटल अकाउंट में केवल दो चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉन ऑफ कैपिटल।
जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसी में सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो यानी एडिशनल कैपिटल और फिर ड्रॉन ऑफ कैपिटल, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, या कमीशन और प्रॉफिट से। फिर बात करते हैं बैलेंस की। इन दिस मेथड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट will always be credit। कैसा होता है बेटा, हमेशा क्रेडिट होता है। बट इन दिस मेथड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड और डेबिटेड, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने जो इस क्लास में किया बेटा वो था अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंगली कौन से वाला ज्यादा अच्छा मेथड है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिर फिक्स कैपिटल मेथड। अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपको इजी लगता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको बतानी है कि अगर किसी मेथड का नाम ना दे रखा हो, ठीक है, तो आप कौन से वाला मेथड यूज करोगे। और तीसरा आपको बताना है कि मैंने इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या मैंने आपसे बताया है, ठीक है बेटा। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।